आज मेरे साथ एक ऐसा ही कपल मौजूद है। बाबर भाई एक बहुत अच्छी कंपनी में बहुत अच्छी जॉब किया करते थे। इस कंपनी में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वहाँ पे आग लग गई। गैस लीकेज की वजह से ना मेरा हादसा हो गया। मुझे पता नहीं चला कि मैं कहाँ पर हूँ या किस कंडीशन में हूँ। भाई को तो कभी ऐसी हालत में नहीं देखा, जमीन निकल गई पाँव के नीचे। लेकिन उन्हें क्या बताएं कि जी कहाँ पे जल गए, कैसे जले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल बज़। मैं हूँ वजीहा नजम। कहा जाता है कि एक औरत जब वफा करने पे आती है तो ना उसके आगे लुक्स मैटर करती हैं, ना ही उसके आगे मैटर करता है कि जिस बंदे से वो मोहब्बत करती है वो कितना पैसा कमाता है कितना नहीं। आज मेरे साथ एक ऐसा ही कपल मौजूद है। बाबर भाई एक बहुत अच्छी कंपनी में बहुत अच्छी जॉब किया करते थे। इनकी क्वालिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा, लेकिन उस कंपनी में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वहाँ पर आग लग गई, जिसके बाद इनकी पूरी बॉडी, इनके हाथ और इनका जो फेस है वो बुरी तरह से झुलस गया। उसके बावजूद भी इनकी बीवी ने इनका साथ दिया। आज तक इनके साथ वफा कर रही हैं। अब ये काम नहीं कर सकते। रिक्शा इन्होंने चलाना शुरू किया था, लेकिन लोग इनके पास आते हुए, सवारियां इनके साथ रिक्शे में बैठते हुए डरती हैं। इनके घर का गुजर बसर कैसे हो रहा है, ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर सबसे पहले तो बताइएगा कि कहाँ पे आप जॉब करते थे, क्या जॉब किया करते थे और अचानक क्या हुआ था वहाँ पे? मैं जी केक्स एंड बेक्स में तकरीबन 6 साल से जॉब कर रहा था और मैं वहाँ पर एज अ सुपरवाइज़र था। लेकिन कभी भी सुपरवाइज़र बन के ड्यूटी नहीं की। मैंने ऑलराउंडर ड्यूटी की है। उसमें अगर सेलमैन नहीं है तो सेलमैन की जगह ड्यूटी की है, किचन वाला नहीं है तो किचन वाले की जगह, अगर हेल्पर नहीं है तो हेल्पर की जगह भी ड्यूटी करता रहा। लेकिन वहाँ पर गैस लीकेज की वजह से ना मेरा हादसा हो गया कि वहाँ पे गैस लीकेज थी। वहाँ पे मैंने जाकर ओवन चलाया। मुझे नहीं पता था कि गैस किचन में इतनी हुई है। मैंने जाके जब ओवन चलाया तो उसके बाद मुझे आग लगी। मुझे पता नहीं चला कि मैं कहाँ पर हूँ या किस कंडीशन में हूँ। ये जब आग लगने के बाद ब्लास्ट हो गया, उसके बाद जाकर मुझे पता चला कि मैं जल चुका हूँ। लेकिन यह है कि जब मुझे रेस्क्यू वाली गाड़ियों ने लेकर गए हैं सर्विस के बाद उन्होंने कहा कि जी ये हमारा पेशेंट नहीं है, इसे जिना ले जाए बर्न में। जब मुझे जिना लेकर जाया गया तो मुझे वहाँ पर डॉक्टरों ने सिर्फ 3 डेज़ का टाइम दिया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जल चुका था। उन्होंने यही कहा था अगर 3 डेज़ अगर केस गुजर जाते हैं तो फिर ये है कि इसकी ठीक है, वरना हमारी तरफ से इसको जवाब है। लेकिन यह है कि काफ़ी देर कंपनी के साथ मैंने किया, लेकिन कंपनी ने आगे से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मुझे ये बताइएगा कि पहले कभी कंपनी में से कोई हादसा पेश आया था कि पहले कभी आग लग गई हो, गैस लीकेज हो गया हो, कुछ भी? जी कई ब्रांचेस पर गैस वगैरह लीकेज का होता था, इशू वगैरह बनता था। 1-2 ब्रांचेस पर हुआ भी था। लेकिन यह है कि ऐसे नहीं हुआ था जैसे मेरी बेकरी में हुआ है। मेरी में बहुत ज़्यादा लीकेज हुआ करती थी। मैंने इन्हें इन्फॉर्म भी किया था, लेकिन इन्होंने सीरियस नहीं लिया इस चीज़ को। जो नीचे मैनेजर्स वगैरह जो हैं, मैनेजर्स उनसे ऊपर पोस्ट पर जो होते थे, उनको इन्फॉर्म किया था, लेकिन कभी भी उन्होंने इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया था। आप खुद देख लें, आप ये कर लें वो, क्योंकि ये हमारा काम नहीं था। क्योंकि हमारा काम था बेकरी के अंदर जो है, क्योंकि ना हम सिलेंडरों का काम करते हैं ना हमें इस चीज़ का इल्म था। लेकिन फिर भी कोशिश करते थे कि जी इसको मैनेज कर लिया करें। लेकिन उसके बावजूद जो है कंपनी ने क्या नाम लेते हैं, कभी इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया। आप बताइएगा मेरी बहन की शादी को कितना अर्सा हो गया आपकी? हमारी शादी को 7 साल हो जाएंगे। 7 साल हो जाएंगे। माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। अच्छा, एक दिन आपके शौहर घर से बिल्कुल ठीक सुबह के टाइम जा रहे हैं, वापसी पे आप देख रही हैं या आपको इत्तला मिल रही है कि आपके शौहर जिस हालत में गए हैं वो उस हालत में वापस नहीं आ रही, क्या किसी का फ़ोन आया था, किसी ने बताया था? और जब पता चला था तो क्या हालात थे आपके? रेस्क्यू वालों ने फ़ोन किया था पहले देवर को मेरे, वो गया है। वो कहते हैं भाई को तो कभी ऐसी हालत में नहीं देखा। मेरी आप ही गई हैं बड़ी, हम सब गए हैं, जाके देखा तो कभी नहीं घबराता। वो माशाल्लाह बहुत ब्रेव है। लेकिन उस दिन वो भी गिर पड़ा था कि मेरे भाई का ये हालत हो गई है। उसके बाद इन्हें जिना ट्रांसफ़र किया गया तो उन्होंने डॉक्टर ने जब कहा 3 दिन का टाइम, तो सबके हाथ में ज़मीन निकल गई पाँव के नीचे। सबकी हालत बुरी थी। आप भी साथ जॉब करती हैं, कुछ कमाती हैं? नहीं, ये मुझे करने नहीं देते थे, कहते थे मैं हूँ ना, तुम्हें क्या ज़रूरत है। अच्छा, आप बताइएगा आपने रिक्शा चलाना भी शुरू किया था, खुद लिया था, रेंट पे लिया था, किसी ने दिया था? जी किसी से मैंने रिक्शा लिया था चलाने के लिए। मैंने कहा था कि मैंने अपने बच्चों के लिए कोई रोज़ी वगैरह कमानी है तो आप ना काइंडली मुझे दे दें। लेकिन वो लेने के बावजूद भी जो है ना कोई ऐसा सर्कट नहीं बना, क्योंकि कुछ फेस भी ऐसा है कि जो है ना सवारी वगैरह इस चीज़ को देख के ना घबरा जाती थी कि क्या बात है कि कौन सा रिक्शे वाला है, ये इसने ऐसा क्या किया हुआ है। 1-2 सवारी ने तो बैठने से पहले ये भी पूछा था कि आप जल गए हैं, कैसे जले हैं। लेकिन उन्हें क्या बताएं कि जी कहाँ पे जल गए, कैसे जले।
फिर नहीं बैठा करती थी सवारी, लेकिन ये है कि खामोश हो के अपना घर आ जाया करते थे। अच्छा, लोग और रिश्तेदार तो तरह तरह की बातें भी करते होंगे, सवाल भी उठाते होंगे। जब आप एक अच्छे मकाम पे होते हैं तो हर कोई आपका अपना होता है। अचानक जब आपके हालात ख़राब होते हैं तो कोई भी आपको नहीं पूछता, लोग मजाक भी उड़ाते होंगे। तो आप किस तरह से, आपका भी दिल है, दुख भी होता होगा, किस तरह से आप लोगों को हैंडल करते हैं? बस ये है कि अपने घर वालों को देख लिया करते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं उनके हाल पर। मेरी फैमिली मेरे साथ है, मुझे इसलिए परेशानी नहीं होती कि मुझे हर तरफ से ये देख लेते हैं, सपोर्ट कर लेते हैं। मुझे हर रिश्तेदार का प्यार ही मुझे घर से मिल जाता है। ये है कि ना मुझे किसी किस्म की भी वो नहीं है, सिर्फ अपने ज़्यादातर बहन भाई, माँ बाप हैं या ये मिसेस वगैरह बच्चे हैं, इनके साथ अपना दिल बहला लिया करते हैं। बाहर जब निकलते हैं लोग डर जाते होंगे, पीछे हो जाते होंगे, तब क्या गुजरती है दिल पे? बस ये होता था कि यही देखते हैं कि ये क्या था और क्या से क्या हो गया। कई बार तो मुझे दोस्त भी पहचान भी नहीं पाते कि यार बाबर आप क्या थे और क्या से क्या हो गए। अच्छा मेरी बहन, आप बताइएगा, हम अमूमी तौर पे देखते हैं कि 90% यहाँ पे ये होता है कि अगर किसी लड़के के साथ कोई ऐसा हादसा होता है, लड़कियाँ छोड़ जाती हैं, लड़की के साथ हो जाए लड़के छोड़ जाते हैं, घर ख़त्म हो जाते हैं, घर टूट जाते हैं। आप अभी तक अपने शौहर के साथ हैं, हर तरह के हालात में वो जिस तरह की मर्ज़ी हो आप उनके साथ सेक्रीफाइस करिए, सब कुछ बर्दाश्त करिए। आपको कभी लोगों ने कहा कि नहीं, ख़त्म कर दो, छोड़ दो, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, क्यों वेस्ट कर रही हो? कहने को तो कहा भी है, लेकिन नहीं, ये सबको पता है ये बहुत अच्छे हैं, रिश्तेदारों को सबको पता है, इसलिए कोई किसी ने इतना जोर नहीं दिया। अब आपके घर का ख़र्चा वगैरह, बच्चों की फ़ीसें होंगी, पढ़ाई होगी, वो सब कुछ कैसे चल रहा है? पहले मेरे देवर करते थे, इन्होंने उनके साथ भी गलत किया, कंपनी वालों ने उनको भी जॉब से निकाल दिया। मेरे ससुर हैं, वो कहते हैं कि ससुर हैं माशाल्लाह, वो करते हैं, मेरी सिस्टर इन लॉज है, ये सब करते हैं मिलके। मतलब अगर कोई पैदा होते उसके साथ कोई मसला हो तो वो सारी ज़िंदगी कर लेता है। एक बंदा बिल्कुल ठीक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा होता है, अचानक उसके साथ कोई ऐसा मामला हो जाता है तो ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपने आप को मारने का सोचते हैं। आपके जहन में भी ऐसे कोई ख़्यालात आते होंगे? इसी तरह ही हुआ, काफ़ी मरतबा मैंने तो यही कहा था कि बस रहने दे, ज़िंदगी ख़त्म वाली हिसाब है, क्योंकि मैं खुद को एक सुई बराबर भी तकलीफ़ नहीं आने देता था। लेकिन जब इसको देखता हूँ फिर अक्सर ख्याल आ जाता है, माँ बाप का आ जाता है, बहन भाइयों का, बीवी बच्चों का आ जाता है कि चलो यार इन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है, इन्होंने मुझे दोबारा ज़िंदगी दिलवा दी है। फिर इस चीज़ को सोच के खामोश हो जाता हूँ कि कम से कम अपने बहन भाइयों में तो, अपने माँ बाप में। बच्चे आपसे बात करते होंगे कि माँ के क्लोज़ होते हैं, बाप के सामने नहीं कहते होंगे कि वो पहले इतना ज़्यादा फील करते होंगे चीज़ों को, तो क्या कहते हैं बच्चे आपसे? बच्चे मेरे से ज़्यादा इनके साथ अटैच थे। लेकिन बात तो इनके बारे में आपसे करते होंगे ना कि बाबा को क्या हुआ है या कुछ भी? वो कहते हैं जैसे भी हमारे बाबा बहुत अच्छे हैं, फिर भी ये बड़ा वाला ज़्यादा फील करता है। वो तो बाद में हुआ है ना, हादसे के बाद हुआ था, छोटा वाला भी छोटा है, ये वाला बहुत करता था कि मेरे बाबा को क्या हो गया। ये बाबर भाई, ये बताइएगा कि अब आप क्या चाहते हैं? आपको कहीं पे जॉब मिल जाए, कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करवा दिया जाए, कहीं पे कोई जगह मिल जाए, किस तरह से कि आपके घर का खर्चा चल सके, अपने बच्चों को पाल सकें, बीवी को पाल सकें? जी मेरी कंपनी से यही थी कि मैंने ने कहा था जी मैं अब कोई प्रॉपर ऐसी वेट वाला या कोई वो ज़्यादा वज़नी काम नहीं कर सकता जिससे, क्योंकि ना मेरे में वो पावर है जो पहले पावर थी। मैं बहुत एक्टिव और बिल्कुल काम करने वाला बंदा था, वैसे नहीं। मेरी कंपनी से यही अपील थी कम से कम मेडिकल और मेरे जो है ना इन चीज़ों का ख़र्चा वगैरह दिया जाए और मुझे एक छोटा सा कोई भी काम करवा दिया जाए ताकि मैं अपने बच्चों के लिए कोई हलाल रोज़ी कमा सकूँ बैठकर। आपका इलाज जो है वो मुमकिन है अभी? जी बिल्कुल है, ये प्राइवेट सर्जरी होनी है मेरे हाथों की, ये फिंगर्स वगैरह जो ये टेढ़ी हो गई हैं, अभी ये स्किन वगैरह हाथों की दोबारा सर्जरी होगी, फिर जाकर ये बेहतर होंगे मज़ीद, क्योंकि अभी इनसे चीज़ की ग्रिप नहीं हो पाती। ग्रिप करता हूँ कोई भी खाने के लिए, मुझे अगर चावल वगैरह कोई चीज़ ऐसी खानी पड़ती है तो मुझे स्पून यूज़ करना पड़ता है, मैं हाथ से कोई चीज़ नहीं वो खा सकता। कोई चीज़ पकड़ता हूँ तो हाथ से गिर जाती है। मेरी बहन, जाते जाते आप ख़वातीन को ख़ास तौर पे क्या पैगाम देना चाहेंगी जो मुश्किल वक्त में मर्द या ख़वातीन दोनों अपने पार्टनर से हाथ छुड़वा लेते हैं और बिल्कुल उनको दुख दर्द के मौका पे बिल्कुल अकेला छोड़ देते हैं? यही है कि जिसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है तो जाहिर है यही कह के आते हैं कि घर से कि दुख सुख में उसका साथ देंगे, तो हमेशा एक दूसरे का साथ दीजिए। बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ बाबर साहब और उनकी बीवी मौजूद थी, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा है, अगर आप में से कोई भी इनका इलाज करवा सकता है, इनका कोई छोटा मोटा बिजनेस जो है वो स्टार्ट करवा सकता है, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और जितनी हो सके इनकी मदद कर सकें ताकि ये अपने बच्चों को खुद पाल सकें और साथ साथ अपनी बीवी का भी ख्याल रख सकें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।